मूवी स्टार्ट होती है लॉस एंजलिस में रहने वाले बर्ड नाम के आदमी से, जो कि एक स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है। और जैसे ही घर के लोग घर से बाहर जाते हैं तो बर्ड अपने शिकार का सामान निकाल के पास के घर में घुस जाता है, क्योंकि वो एक वेम्पायर हंटर होता है जो कि वेम्पायर्स को मार के उनके दांतों को निकाल के मार्केट में बेच देता है, क्योंकि उसको इससे अच्छे पैसे मिलते हैं। तो बर्ड उस घर में घुसता है और एक बूढ़ी औरत और एक यंग फीमेल वेम्पायर को मार देता है और उनके दांतों को निकाल लेता है। और फिर इसके बाद वो अपने घर पे जाता है, जहाँ पे वो अपने जख्मों का इलाज करता है और अपनी पूरी बॉडी पे येलो कलर की कोई चीज लगाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी पेज को स्कूल से लेने जाता है। वहाँ पे वो लोग कुछ खाते पीते हैं और फिर वो अपनी एक्स वाइफ जॉसलिन के पास उसको छोड़ता है, जहाँ पे उसको मालूम पड़ता है कि जॉसलिन अब पेज की पढ़ाई और भी कई सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो इसलिए वो अपना घर बेच के पेज के साथ फ्लोरिडा शिफ्ट होने का प्लान बना रही है। ये सुन के बर्ड थोड़ा परेशान हो जाता है कि शायद अब उसकी बेटी से वो मिल नहीं पाएगा, तो इसलिए वो जॉसलिन से वादा करता है कि पेज के ऊपर जो भी खर्चे होंगे वो देख लेगा, जिससे उन लोगों को फ्लोरिडा शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। इस पर से जॉसलिन उसको अगले मंडे तक का टाइम दे देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक ऑड्री नाम की वेम्पायर को, जो एक दूसरे वेम्पायर को कुछ करने के लिए बोलती है, जिसके ऊपर से वो नहीं मानता तो वो उसको एक बनते हुए घर में दफना देती है। इसके बाद बर्ड अपने एक करीबी पहचान वाले की दुकान पे जाता है, जिसका नाम ट्रॉय होता है। वहां पे वो उस वेम्पायर के दांतों को बेचने जाता है, जिसके लिए उसको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। तो ट्रॉय उसको बोलता है कि अगर तुमको ज्यादा पैसे चाहिए तो यूनियन में जाके इसको बेच दो। दरअसल यूनियन एक वेम्पायर्स हंटर का ऑफिशियल डिपार्टमेंट होता है, जहाँ से कुछ ही दिन पहले बर्ड को धक्के मार के निकाल दिया गया था। तो फिर कोई और रास्ता ना होने की वजह से बर्ड अपनी गन और जॉर्डन के जूते उसको बेच देता है, ताकि उसको ज्यादा पैसे मिले। और फिर जब वो अपनी कार में जाता है तो वहाँ पे उसको पेज का कॉल आता है, जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि अब पेज में की पढ़ाई के लिए और उसके दांतों में लगने वाले ब्रेसेस के लिए वो पैसे इकट्ठे करेगा, ताकि उसको पेज से अलग ना होना पड़े। इसके लिए वो अपने दोस्त बिग जी को फोन करता है ताकि वो उसकी मदद करे। और इस बीच ऑड्री को उन वेम्पायर्स के मरने की खबर मिल जाती है जिसको बर्ड ने मारा था। तो फिर बदला लेने के लिए वो पूरे घर को सूंघती है, जिससे वो उसका असिस्टेंट इस नतीजे पे पहुंचता है कि दोनों वेम्पायर्स को मारने वाला एक ही आदमी है। इधर बर्ड बिग जी से मिलता है, जो उसको लेके जाता है यूनियन के हेड राल्फ सीगर के पास। बिग जी राल्फ को बोलता है कि बर्ड यूनियन में वापस आना चाहता है, उसको अपनी गलती का एहसास है और वो बदल भी चुका है। लेकिन राल्फ को भरोसा नहीं होता और वो बोलता है कि बर्ड ने यूनियन के काफी सारे नियमों को तोड़ा है, और एक बार तो उस शिकार करते टाइम उसने अपने पार्टनर की जान को भी जोखिम में डाल दिया था। फिर काफी समझाने के बाद राल्फ उसको एक हफ्ते के ट्रायल पे रख लेता है और उसको डे शिफ्ट में काम देता है, लेकिन डे शिफ्ट के मुकाबले नाइट में ज्यादा पैसे कमाने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बर्ड उसको नाइट शिफ्ट में रखने के लिए बोलता है, लेकिन राल्फ नहीं मानता और कंपनी की तरफ से एक आदमी को भी उसके साथ रखता है, जो शिकार करते टाइम हमेशा उसके साथ रहे, ताकि बर्ड कोई भी नियम ना तोड़ सके। राल्फ से मिलने के बाद बर्ड उन दांतों को बेचने के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट के पास जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात सेट से होती है। और ये वही था जिसको राल्फ ने बर्ड के साथ शिकार पे जाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सेट उस काम के लिए मना कर देता है, वो बोलता है कि मैं अभी फील्ड वर्क के लिए तैयार नहीं हूँ। बट राल्फ उससे वादा करता है कि अगर उसने ये काम अच्छे से कर दिया तो वो उसको प्रमोट कर देगा, जिस पर से सेट बर्ड के साथ शिकार पे जाने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन सेट बर्ड के अपार्टमेंट में सुबह सुबह पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि बर्ड निकलने की तैयारी कर रहा है। तो सेट उससे काफी फ्रैंक होने की कोशिश करता है और उसको नाश्ता भी ऑफर करता है, लेकिन बर्ड उससे ज्यादा कुछ बात नहीं करता। फिर रास्ते में बर्ड सेट को वेम्पायर्स के बारे में पूछता है, तो सेट उसको बोलता है कि भले ही उसने अभी तक एक भी शिकार ना किया हो, लेकिन उसको वेम्पायर्स के बारे में सारी खबर है। और साथ ही वो बर्ड को यूनियन के नियम भी बताता है। और फिर किताबों से मिली सारी वेम्पायर्स की जानकारी वो बर्ड को देता है और बताता है कि 5 तरीके के वेम्पायर्स होते हैं, जिनमें से एक का शिकार आज बर्ड करने वाला है। उन वेम्पायर्स को जुवेनाइल कहा जाता है, क्योंकि वो काफी छोटी उम्र में ही वेम्पायर्स बन जाते हैं और इन वेम्पायर्स के दांत औरों के मुकाबले काफी सस्ते भी बिकते हैं। लेकिन बर्ड को पेज के लिए कई सारे पैसे इकट्ठे करने थे, तो वो हर वेम्पायर्स का शिकार करने के लिए रेडी था। इस बीच ऑड्री ट्रॉय के दुकान पे पहुंच जाती है और उसको वहां पे उस बूढ़ी वेम्पायर का दांत भी मिलता है। तो ऑड्री उसको पूछती है कि वो दांत उसने किससे खरीदा है, पर ट्रॉय उसको बताने से इनकार कर देता है, जिस पर से ऑड्री उसको बोलती है कि एक जमाने में इंसान वेम्पायर को गॉड की तरह पूछते थे और आज वो उन वेम्पायर्स को वही इज्जत वापस दिलाना चाहती है। इसलिए वो लॉस एंजलिस में रियल एस्टेट एजेंट का काम करती है, ताकि वो एक लॉस एंजलिस के एरिया में सिर्फ वेम्पायर्स को बसा सके। जिसके बाद वो ट्रॉय से एक बार फिर से पूछती है कि वो दांत उसने किससे खरीदे थे, जिस पर से ट्रॉय उसको फिर से मना कर देता है। तो वो उसको बेरहमी से मार के खत्म कर देती है। उधर बर्ड और सैड बेकार पड़ी बोलिंग वाली जगह पे जाते हैं, जो कि
छोटी वेम्पायर्स के छुपने के लिए काफी अच्छी जगह थी। और उधर पहुंचने के बाद बर्ड सेट को कार में रुकने के लिए बोलता है और उतने ही टाइम में राल्फ का फोन आता है जो कि सेट को बर्ड के साथ जाने के लिए बोलता है ताकि वो उसके ऊपर नजर रख सके। लेकिन सेट ने आज से पहले वेम्पायर का शिकार होते हुए नहीं देखा था, तो इसलिए बोलिंग एली में घुसते ही वो घबरा जाता है। लेकिन बर्ड हर एक वेम्पायर को बड़ी होशियारी से मार देता है और ये सब देख के सेट की पैंट गीली हो जाती है। तो बर्ड उसको समझाता है और उसको अपने घर लेके आता है जहाँ पे वो उसको वही येलो कलर की चीज देता है जो बर्ड अपनी बॉडी पे लगाता था। इस चीज को लगाने से उन लोगों की बॉडी में से इंसानों की स्मेल खत्म हो जाती है, जिससे वेम्पायर्स उन लोगों को ट्रैक नहीं कर सकते। बर्ड फिर अपने ट्रक में जाता है तो वहाँ पे देखता है कि सेट अपनी नोटबुक वहीं पे भूल गया है। वो उसको पढ़ने लगता है और तभी वो जॉसलिन को मैसेज करता है कि उसने उन लोगों को जितने पैसे देने का वादा किया था उसमें से उसने आधे पैसों का तो इंतजाम कर दिया है और बाकी के पैसों का भी वो जल्दी इंतजाम कर लेगा, लेकिन तब तक के लिए वो उसको सब्र रखने के लिए बोलता है। फिर घर पर आने के बाद बर्ड की मुलाकात एक नए पड़ोसी से होती है जिसका नाम हैदर होता है, जो कि प्रोफेशनली एक नर्स थी। फिर अगले दिन बर्ड सेट को उसके घर से पिक करता है जहाँ पे वो उसकी नोटबुक में लिखे हुए चीज को जोर से पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि कल बर्ड ने शिकार करते टाइम कई सारे नियमों को तोड़ा है। और ये सुन के सेट उसको बोलता है कि मैंने ये सब लिखा तो जरूर है बट राल्फ को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो बर्ड उसको बोलता है बस उसको 2 दिन का मौका और दे दे ताकि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कई सारे पैसे इकट्ठा कर ले। उसके बाद अगर यूनियन उसको निकाल भी दे तो उसको उसकी कोई परवाह नहीं। फिर कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बर्ड टॉय की शॉप में जाता है जहाँ पे वो उसकी बॉडी को देखता है और टेबल पे बर्ड नाम लिखा हुआ देखता है जो कि शायद उसने ऑड्री के टॉर्चर करने पे लिख दिया हो। सेथ इस बॉडी की खबर राल्फ को देने के लिए बोलता है, जिस पर से बर्ड उसको रोक देता है और उसको बोलता है कि बार बार नियमों को तोड़ने की आदतों के बाद भी उसने यूनियन को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो पैसे कमा सके और उसको उसकी बेटी से बिछड़ना ना पड़े। तो ये सब सुन के सेथ बर्ड को बोलता है कि मंडे तक कोई भी नियम टूटने की रिपोर्ट वो राल्फ को नहीं करेगा। घर आने के बाद बर्ड खिड़की में से देखता है कि हैदर किसी आदमी से बहस कर रही थी, जिसके बाद फिर अगले दिन बर्ड और सेथ की मुलाकात नाइजीरियन ब्रदर्स से होती है जो कि बहुत ही फेमस वेम्पायर्स हंटर्स थे और स्टीरियो रिपेयर्स करने के भेस में घुमा करते थे। वो लोग बर्ड के साथ मिलकर वेम्पायर्स के अड्डे पे हमला करके उसमें होने वाले प्रॉफिट को आपस में बराबर बांटने का प्लान बनाते हैं और फिर अड्डे पे एक साथ इतने सारे वेम्पायर्स को देख के सेथ की पैंट एक बार फिर से गीली हो जाती है और वहीं बाकी के लोग बड़ी बहादुरी से लड़के सभी वेम्पायर्स को मार देते हैं। और फिर जब सारे वेम्पायर्स मारे जाते हैं तो सेथ तुम लोगों को बताता है कि इस अड्डे पे कई अलग अलग तरीके के वेम्पायर्स रह रहे थे जो कि मामूली बात नहीं थी। तभी नाइजीरियन ब्रदर्स बताते हैं कि वेम्पायर्स ने एक ऐसी क्रीम की खोज की है जिसको लगा के वो लोग धूप में भी बाहर जा सकते हैं। और फिर घर लौटते टाइम बर्ड सेट की तारीफ करते हुए उसको बोलता है कि उसमें पहले से काफी सुधार हुआ है और उसमें हंटर बनने के कई सारे गुण हैं। जिसके बाद बर्ड पेज को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में लेके जाता है जहाँ पे उसको ऑड्री का कॉल आता है जो उसको जान से मारने की धमकी देती है। तो बर्ड समझ जाता है कि उसकी फैमिली अब सेफ नहीं है, तो इसलिए वो पेज को वहां से लेके तुरंत निकल जाता है। और फिर रास्ते में वो देखता है कि ऑड्री के कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, तो वो पेज को हेडफोन लगा के गेम खेलने के लिए बोलता है और खुद गाड़ी को इतना तेज भगाता है कि वो लोग काफी पीछे रह जाते हैं। उन 2 लोगों में से एक को बर्ड पहचान जाता है कि ये वही था जो कल रात को हैदर के अपार्टमेंट में उससे बहस कर रहा था। और फिर जब बर्ड जॉसलिन के घर पे पहुंचता है तो वो वहां पे देखता है कि ऑड्री उससे पहले वहां पे पहुंचकर जॉसलिन को बंदी बना चुकी थी और सेट जमीन पे बेहोश पड़ा था जिसको वेम्पायर्स ने अपने दांतों से काट लिया था। ऑड्री बर्ड को छोड़ के जॉसलिन और पेज को अपने साथ लेके चली जाती है क्योंकि उसको पक्का यकीन था कि सेट जब जागेगा तो वो बर्ड को खा लेगा। लेकिन नया नया वेम्पायर बना सेट बर्ड का मुकाबला नहीं कर पाता और बर्ड जल्दी उस पर काबू पा लेता है। बर्ड सेट के गले को काट देता है पर सेट फिर भी नहीं मरता। सेट अपने हाथों से अपने सर को उठा के अपने बॉडी के ऊपर फिक्स कर लेता है और फिर वहां से वो दोनों निकल के हैदर के घर पे जाते हैं क्योंकि बर्ड को लगता है कि हैदर ऑड्री के लिए काम कर रही है। वहां पे पहुंचकर उन लोगों को मालूम पड़ता है कि ऑड्री ने हैदर को वेम्पायर बना दिया था और उससे अपने सारे काम करवाती थी, चाहे वो हैदर को मंजूर हो या ना हो। और वहीं पे अपने को मालूम पड़ता है कि ऑड्री बर्ड की जान के पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि बर्ड ने जिस बूढ़ी औरत को मारा था वो ऑड्री की बेटी थी और अब अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए वो पेज को वेम्पायर बनना चाहती है ताकि वो जॉसलिन को मार के खा जाए। के लिए वो पेज को एक वेम्पायर की पवित्र जगह पे लेके जाती है और इसी बीच सेथ अपनी नई वेम्पायर वाली जिंदगी में एडजस्ट करने की कोशिश करता है और इसमें हैदर उसको गाइड करती है। सेथ और हैदर ऑड्री को हराने में बर्ड की मदद करते हैं और उसके अंडरग्राउंड बेस की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो लोग बहुत सारे वेम्पायर्स को देखते हैं। सेथ ने बिग जी को बहुत टाइम पहले इन्फॉर्म कर दिया था तो इसलिए बिग जी वहाँ पे इन तीनों की मदद करने के लिए आ जाता है। लेकिन फाइट करते टाइम एक वेम्पायर बिग जी के पैर में काट लेता है पर वो हिम्मत नहीं हारता और बर्ड को अकेले ऑड्री के पास लड़ने के लिए भेज देता है।
और खुद वहां रुककर एक बॉम्ब के जरिए से उन सारे वेम्पायर्स को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। सेथ और हैदर ऑड्री के बॉडीगार्ड से लड़ते हैं, जबकि बर्ड ऑड्री से लड़ता है। हैदर और सेथ से अकेले लड़ते टाइम उसका बॉडीगार्ड उन लोगों को एक एक हाथ से काबू में कर लेता है, जिसके बाद सेथ और हैदर उसको अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे उस बॉडीगार्ड का हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ ऑड्री और बर्ड की लड़ाई चलती है, जहाँ पे ऑड्री के पास सुपर पावर और सुपर स्पीड होने के बावजूद बर्ड उसको अपनी चालाकी से हरा देता है। वो एक बहुत ही बारीक सी चांदी की तार को रास्ते में बांध देता है, और जब ऑड्री उसके पास मारने के लिए बहुत ही तेजी से आती है तभी उसकी गर्दन कट जाती है और वो तुरंत मर जाती है। और जब सारे वैम्पायर्स मर जाते हैं तो बर्ड जॉसलिन और पेज को सेथ और हैदर से इंट्रोड्यूस करवाता है अच्छे वैम्पायर्स के तौर पे। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राल्फ यूनियन में रिपोर्ट ना करने की वजह से सेथ और बर्ड के ऊपर नियमों को तोड़ने का आरोप लगाता है, लेकिन सेथ नियमों में कमी निकाल के खुद का और बर्ड का दोनों का बचाव करता है, जिसकी वजह से उसको प्रमोशन तो नहीं मिलता, लेकिन अब वो बर्ड के साथ रह के एक बड़ा शिकारी बनना चाहता है। और फिर जब बर्ड अपनी फैमिली को लेके घर जा रहा होता है तभी हम लोग देखते हैं कि मेन होल में से बिग जी बाहर आ रहा है। दरअसल वैम्पायर बनने की वजह से बिग जी को उस बॉम्ब से कुछ नहीं होता। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी खत्म होती है।